हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन और इसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूडीपी के बारे में। इससे पहले मैंने टीसीपी को अच्छे से समझे हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक जो सब टॉपिक है उसको हमने टच करने का ट्राई किए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग जो है अच्छे से समझे हैं। ओके, अब चलिए थोड़ा सा इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग पहले टीसीपी का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का। उसके बाद जो हम लोग यूडीपी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, कनेक्शन लेस भी हो सकता है। टीसीपी इज अ reliable process to process deliver enter message. TCP is a connection oriented. TCP connection are full duplex to point. TCP connection has three phase: connection establishment, data transfer and connection termination। तीन फेज होता है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। Each TCP connection is associated with फोर विंडो, जैसे कि हम बात किए थे कि फुल डुप्लेक्स है तो इधर भी उधर भी हो सकता है। टीसीपी यूजर ट्रेड वे थ्री वे हैंड शेकिंग स्टेबलिंग टीसीपी कनेक्शन। थोड़ा सा इधर कर दें। ओके, टीसीपी इज नॉट यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। टीसीपी हेडर साइज 20 बाइट, ऑप्शन अगर हम ऐड कर देंगे तो 60 बाइट का हो जाएगा। टीसीपी प्रोवाइड इंड टू इंड एरर कंट्रोल एंड फॉलो कंट्रोल। डाटा विल बी रिसीव्ड डेस्टिनेशन इन ऑर्डर। ये टीसीपी के बारे में थोड़ा सा बात रहा जो कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, इधर आइएगा। क्या है इधर? इधर कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जो है उसमें दो चीज़ हो सकता है। एक है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक है हमारे पास यूडीपी। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक हमारे पास होता है यूडीपी जो कि हम बोलते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी हमारे पास जो है कनेक्शन लेस होता है। तो टीसीपी के बारे में तो हम लोग बहुत चीज़ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यूडीपी के बारे में। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा जो कि है आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। ये क्या चीज़ है? द टीसीपी इम्प्लीमेंट टूडे डू नॉट डिस्कार्ड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। दे स्टोर देम टेम्परली एंड फ्लैग देम एज अ आउट ऑफ ऑर्डर अंटिल इस मिसिंग इट्स अराइवल। जब तक वो ना मिल जाए तब तक, और उसके बाद जब मिल जाता है तो अपना काम कर लेता है। नोट, हाउएवर दैट आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट नेवर डिलीवर टू प्रोसेस। टीसीपी गारंटी दैट डाटा आर डिलीवर्ड इन द प्रोसेस। या फिर ऑर्डर आप कह सकते हैं कि टीसीपी गारंटी करता है कि आपका डाटा जो है ऑर्डर में ही जाएगा। नोट, डाटा में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर and temporarily stored by receiving TCP, but TCP guarantee that no out of order data delivered to the process। वो आउट ऑफ जो है ऑर्डर जाएगा ही नहीं। इतना चीज़ समझने के बाद अब हम लोग आते हैं और समझते हैं कि हमारे पास यूडीपी आखिर है क्या। इससे पहले तो हम टीसीपी कर रहे थे, अब हम यूडीपी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, समझिएगा। यूडीपी इज अ मैसेज ओरिएंटेड कनेक्शन लिस्ट डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज अनरिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It does not provide flow control, error control and congestion control। ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए ये इसको पढ़ना थोड़ा सा सिंपल है। ओके, इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विस एक्सेप्ट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और डाटा। हेडर इज सिंपल एंड फ्लेक्स साइज इन 8 बाइट। डेट इसका हेडर का साइज जो होता है 8 बाइट का होता है, ज़्यादा नहीं इसमें रहता है। इसके हेडर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसका हेडर में। इसमें भी हमारे पास ये 32 बिट का और ये 32 बिट का, दोनों मिला के हमारे पास जो है वो 8 बाइट का आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोर्स पोर्ट में, इसमें जो जो चीज़ लिखा गया है। तो सोर्स पोर्ट हमारे पास जो 16 बिट का होता है, जो कि डिफाइन करता है कि सोर्स का पोर्ट क्या है, फिर डेस्टिनेशन वही डेस्टिनेशन के पोर्ट को डिफाइन करेगा। टोटल लेंथ की बात कर लें तो टोटल लेंथ हमारे पास 16 बिट का है। मैक्सिमम नंबर इतना लिखा सकता है। टोटल लेंथ अगर हमारे पास जो है डाटा प्लस हेडर होता है वो इंक्लूड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको समझा है। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट की बात कर ले तो प्रैक्टिकली डाटा साइज आर ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर यूडीपी मैक्सिमम हमारे पास जो है इतना होता है 65,507 बाइट। ओनली दोज प्रोसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज लेस देन इतना बाइट, मतलब हमारे पास जो है उसको हम लोग यूजर जो है यूडीपी यूज़ करते हैं, अगर इससे छोटा रहता है तो। थोड़ा सा चेकसम की बात कर लेते हैं, हेडर में ही हम लोग ये सब बात कर लें। यूडीपी चेकसम इंक्लूड 3 सेक्शन: सूडो हेडर, यूडीपी हेडर एंड डाटा कंटेनिंग एप्लीकेशन लेयर। ये तीनों चीज़ को चेकसम में जो है इंक्लूड करते हैं। हमारा ये है यूडीपी हेडर को,
फिर हमारे पास डाटा इनकमिंग को, फिर हम जो है एप्लीकेशन लेयर को, ये सबको हम लोग ऐड करते हैं। यूडीपी डाटा, यूडीपी हेडर, आईपी स्यूडो हेडर। आईपी स्यूडो हेडर क्या होता है? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, रिजर्व, ये प्रोटोकॉल, ये ऑलरेडी हमने जो है पिछले सेशन में बात की है। कुछ कुछ नोट पॉइंट है। व्हेन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, देन डाटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। व्हेन सोर्स पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, द डाटा मूविंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। इस तरीके से हमारा जो है उल्टा सीधा काम चलता है। कुछ कुछ और नोट पॉइंट की बात कर ले। तो अनलाइक टीसीपी, चेकसम कैलकुलेटेड इज नॉट मैंडेटरी इन यूडीपी। जैसे टीसीपी में जो है वो कैलकुलेट करना मैंडेटरी था, कैलकुलेट होगा ही होगा, लेकिन यूडीपी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो एरर कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल इज प्रोवाइडेड बाय यूडीपी। हेंस यूडीपी डिपेंड्स अपॉन आईपी एंड आईसीएमपी फॉर एरर रिपोर्टिंग। उसके बाद अगला हमारे पास है ऑप्शनल इंक्लूजन फॉर चेकसम। द सेंडर ऑफ यूडीपी पैकेट कैन चूज not to calculate checksum. In this case, checksum field is filled with the zeros. सबको जीरो का जीरो भर दो अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है, 3 क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअल में कहानी चलता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, फिर दूसरा का ये रहा, तीसरा का ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ ले मास्टर साहब। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। What value is sent for the checksum in each of the following hypothetical situation? सबसे पहला सिचुएशन है, द सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड चेकसम। अगर चेकसम इंक्लूड नहीं करना चाहता है तब क्या सेट करेगा? तो सबको सब क्या करेगा, जीरो सेट कर दो चेकसम फील्ड में। अगला, द सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड चेकसम बट वैल्यू ऑफ द सम हमारा क्या होना चाहिए? सब वंस होना चाहिए। So when sender complements of sum, the result is all zero. The sender complement result again before sending. The value sent checksums all once. Once इस कुछ इधर आ गया है, इसको इधर करना पड़ेगा। All once. The second complement operation is needed. Avoid to confusion in case of part 1. अगर हम 1 में दे रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको 2 सेकेंड कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। दिस सिचुएशन, हमारा तीसरा में क्या कह रहा है? सबका सब जीरो। दिस सिचुएशन नेवर हैपन बिकॉज इट इम्प्लीमेंट दैट इज वैल्यू ऑफ एवरी टर्म इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ सम इज जीरो विच इज इम्पॉसिबल। सबका सब जीरो नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है। सम फील्ड जीरो हेडर विल नॉट वैल्यू, यहाँ पे जीरो कुछ वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तीसरा केस इम्पॉसिबल है, वो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब ये बात करते हैं यूडीपी क्यों। टीसीपी हमारे पास था ही, तो यूडीपी क्यों? The application that required one request one reply, TCP not suitable, hence use UDP। एक जाए एक आए तो उसी केस में हम लोग UDP यूज करते हैं। Application that required the constant data flow, TCP not suitable, hence UDP use। Application that required multimedia data transfer, we can not use TCP, hence UDP use। Application that required fastnet and reliable, TCP not suitable, UDP use। UDP used for management process such as SNMP, Simple Network Management Protocol। UDP is used for some route update protocols such as RIP. For broadcasting and multicasting application, TCP is not suitable, hence UDP use। UDP is normally used for interactive real-time application। UDP is suitable for process and internal flow and error control mechanism. For example, the arrival transfer protocol process include follow and error control, it can easily use UDP। तो ये सब चीज़ है जो कि UDP हमारा यूज़ करना चाहिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो TCP हमारा क्या होता है? डायनेमिक हेडर होता है 0 से 60 के बीच में। यहाँ पे फिक्स हेडर होता है हमारे पास 8 बाइट का। यहाँ पे एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल होता है, यहाँ पे हमारा कोई एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन चेकसम यहाँ पे ऑप्शनल होता है और यहाँ पे चेकसम हमारे पास मैंडेटरी होता है। ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये हमारा कनेक्शन लेस है। ये हमारा रिलायबल होता है मैसेज डिलीवर करने के लिए, और ये हमारा रिलायबल नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई एक्नॉलेज नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे ओवर हेड हाई होता है, यहाँ पे ओवर हेड लेस होता है। यहाँ पे हमारे पास जो रहता है वो सीक्वेंस में जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं HTTP, FTP, SMTP, POP, और यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं DNS, SNMP, TFTP, NFA, IRP,
DHCP, ये सब हमारा जो है यूज़ हम लोग करते हैं UDP का। कुछ कुछ नोट पॉइंट देख लीजिएगा, उसके बाद अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। नोट पॉइंट: Client server applications such as DNS use the service of UDP because a client need to send a short request to the server and receive a quick response from it. The request and response can each fit in one user datagram since only one message is exchanged in each direction. तो वहाँ पे हम लोग UDP का यूज़ करते हैं। A client server application such as SMTP, which is used electronic mail, cannot use the service of UDP because a user might send a long email which include media, images, video. If the application use UDP and the message does not fit in one user datagram, the message must be split the application into different datagram. Hence, the connectionless service may create problem. The user datagram may arrive हमारे पास जो है आउट ऑफ ऑर्डर, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम टीसीपी वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास डाटा थोड़ा-सा बड़ा है, मैसेज थोड़ा-सा बड़ा है और हमको रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। और यूडीपी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे छोटा-सा मैसेज और हमको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए वहाँ पे। तो ये रहा पूरा का पूरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी एंड यूडीपी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है और इसका जो भी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है वो हम लोग इसके गेट के पीवाईक्यू से कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इस यूनिट में कहीं पे भी दिक्कत हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं, सिलेबस से ज़्यादा ही गए हैं। आपके सिलेबस में देखिएगा तो इतना सारी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है गेट के सिलेबस में ये सब चीज़ है, तो थोड़ा सा उसको भी हम यहाँ पे जो है इंक्लूड करने का ट्राई किए हैं ताकि आगे गेट का भी तैयारी करें तो आपको जो है ज़्यादा ऐसा ना कि आपको लगे कि क्या ये ऐसा कुछ हो गया था, ऐसा चेंज हो गया था, वैसा नहीं। ठीक है, तो आपको गेट का भी थोड़ा सा फ्लेवर मिले और सेमेस्टर का तो मिल ही रहा है। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले यूनिट के साथ। अब अपना जो है सब छोटा छोटा सा यूनिट होगा, अब कोई ज़्यादा लेंदी है नहीं। एक यही लेंदी था और एक हमारा जो है आईपी एड्रेसिंग वाला यूनिट लेंदी था। अब थोड़ा सा सब छोटा छोटा ही है, तो सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।